सो गाइस वेलकम बैक। तो हमने यहाँ पे अपना पहला सब यूनिट स्टार्ट किया है जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर, राइट। तो हमने हमारा जो यूनिट है, जो मॉड्यूल स्टार्ट किए हैं, वो है हमारा डिक्लेरेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर। ये स्पेशली यूनिट मैं इसलिए लिया हूँ ताकि मैं इससे इस यूनिट की हेल्प से आपको कमांड लाइन की भी कुछ ना कुछ नॉलेज देता रहूँ। तो इस यूनिट में हम मोस्टली क्या करेंगे, अपने जावा कोड को नेटबीन में, यानी जो अब तक हम करते आए नेटबीन में, वहाँ एग्जीक्यूट ना करने के बजाय हम अपनी कमांड लाइन में एग्जीक्यूट करके कमांड लाइन की भी नॉलेज लेते रहेंगे, राइट। सो अब यहाँ अपना पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं, सब यूनिट स्टार्ट करते हैं जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर नेम से पता चल रहा है कि क्या है, हम किसी सोर्स फाइल के अबाउट में बात कर रहे हैं। लाइक अगर जो सोर्स फाइल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक अगर मैंने यहाँ पे कोई क्लास बनाया, किस नेम से बनाया, _4_1_1 जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या है, फाइल नेम है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक सोर्स फाइल हो गया। अब इस सोर्स फाइल के स्ट्रक्चर के अबाउट में बात करेंगे कि हम इस स्ट्रक्चर इन द सेंस, हमने यहाँ पे पब्लिक यूज किया है। पब्लिक यूज करेंगे तो क्या होगा, पब्लिक यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या हम मल्टीपल क्लासेस यूज करते हैं, क्या हम मल्टीपल क्लासेस यूज नहीं कर सकते हैं, क्या हम कई सारे पब्लिक क्लास एक ही सोर्स फाइल में यूज कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आएंगे, उन सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, सो जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर के अंदर हम पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये देखेंगे कि वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ क्लासेस इन अ सोर्स फाइल। एक सोर्स फाइल के अंदर, सोर्स फाइल इन द सेंस, हमारे पास जो ये क्लास नेम हमने यहाँ पे बनाया, ये क्या हो गया, हमारी तरह से सोर्स फाइल हो गई। इस सोर्स फाइल के अंदर हम कई सारे क्लासेस यूज कर सकते हैं। अब इसको हम बाई एग्जाम्पल समझते हैं, लेकिन इस कोड को हम क्या करेंगे, जो भी हम कोड हम इन फ्यूचर करने वाले हैं इस यूनिट में, इस यूनिट में हम सारे कोड को, सारे फाइल को हम एग्जीक्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट, यानी कमांड लाइन की हेल्प से हम एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। ताकि हमें कमांड लाइन की भी नॉलेज मिलती रहे। ओके, सो उसके लिए हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे ताकि सारी चीज़ें अरेंज रहें। मैं यहाँ पे फोल्डर बना लिया, माई जावा नेम से एक फोल्डर बना लिया है ना। आप स्पेस स्पेस मत देना, माई जावा बिना स्पेस दिए लिखना, ठीक है। ओके, सो अब इसमें क्या करेंगे, अपने फाइल अपने जो भी हमें फाइल एग्जीक्यूट करना होगा कमांड प्रॉम्प्ट से, वो हमें बनाएंगे। तो सबसे पहला हमने पॉइंट देखा कि वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ क्लासेस इन अ सोर्स फाइल। तो एक पहला सोर्स फाइल बनाते हैं हम। सोर्स फाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर आएंगे, फिर उसके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आएंगे और यहाँ पे हम अपना फाइल नेम देंगे test1.java। ये डॉट टेक्स्ट रिमूव कर देते हैं। ओके, यस क्लिक करते हैं। सो हमारा ये क्या है, टेस्ट1.java क्या, हमारा एक सोर्स फाइल है। अब मैंने कहा इस सोर्स फाइल के अंदर वी कैन डिक्लेयर एनी नंबर ऑफ क्लासेस। तो इसको अपने नोटपैड प्लस प्लस या फिर कोई और एडिटर लाइक विजुअल स्टूडियो कोड वगैरह अगर यूज करते हो तो उसमें ओपन कर लो। तो मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में से ओपन कर लेता हूँ। एंड 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 इसमें मैं मल्टीपल क्लासेस डिक्लेयर करके देखता हूँ आपको, ठीक दिखाता हूँ। ओके, सो क्लास मैंने यहाँ पे लिया सिंपली क्लास ए, एंड अनदर क्लास लिया क्लास बी, एंड अनदर क्लास लिया क्लास सी, एंड एक और क्लास ले लेता हूँ क्लास डी। ओके, सो आपने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे चार क्लासेस एक सोर्स फाइल के अंदर, सोर्स फाइल का नाम क्या है, test1.java। test1.java में हमने चार तरह की चार क्लासेस हमने क्या की, डिक्लेयर किए, डिफाइन किए, राइट। पहले क्लास का नाम है ए, दूसरे क्लास का नाम है बी, सी एंड डी, सो ऑन, राइट। सो आप ऐसे कई सारे मल्टीपल क्लासेस इसे स्टोर कर सकते हो, सॉरी डिक्लेयर कर सकते हो अपने किसी एक सोर्स फाइल के अंदर, राइट। अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल करेंगे, अगर हमें नो कंपाइलेशन एरर मिले, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं मिलेगी, तो मतलब हमारा कोड क्या है, वैलिड है। तो इसको कंपाइल करने के लिए हम यहाँ इसे कंपाइल करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कंपाइल करने के लिए हमें सेम पाथ जहाँ हमारा सोर्स फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, उस डायरेक्टरी का पाथ हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करते हैं। तो ये थोड़ा सा लोचा हो जाता है, काफ़ी टाइम कोड वोड लिखना पड़ता है, कमांड चेंज डायरेक्टरी वगैरह करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जहाँ हमारा सोर्स फाइल स्टोर है ना, उसी सोर्स फाइल के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे पाथ में दिया हुआ, इस पाथ में हम राइट क्लिक करेंगे। अब इसे जो भी लिखा होगा रिमूव करके यहाँ पे हम टाइप करेंगे cmd टाइप करके इंटर हिट करेंगे। इंटर हिट करते ही हमारी जो सेम पाथ पे है, सेम पाथ पे हमारी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। अब अपने फाइल को हम एग्जीक्यूट करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, राइट। सो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, फाइन। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके ओके, सो अपने फाइल को यहाँ पे कंपाइल करने के लिए हमारे पास कोड होता है जावा सी, सॉरी जावा सी, जावा सी, उसके बाद अपना फाइल नेम देना होता है।
जैसे कि हमारा फाइल नेम है test1.java, अपना सोर्स फाइल नेम देना है। अब यहाँ पे हम इंटर हिट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, अगर कोई कंपाइलेशन एरर होगी तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर हमें मिल जाएगी विद ऑल इन्फॉर्मेशन, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि कौन सा कंपाइलेशन एरर है, कहाँ है, किसके वजह से है, सारी कंपाइलेशन एरर हमें मिल जाएगी। कोई कंपाइलेशन एरर एग्जिस्ट करता है तो हमारे फाइल में कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं है, हमारी जो सोर्स फाइल है test1.java कंप्लीटली क्या हो गई, सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। अभी इस कंपाइलेशन का प्रोसेस समझते हैं। कंपाइलेशन का प्रोसेस समझने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा विजुअलाइजेशन लेता हूँ। हमने यहाँ पे क्या बनाया, test1.java नेम से क्या बनाया, फाइल बनाया, सोर्स फाइल बनाया। अब इस सोर्स फाइल में हमने मल्टीपल क्लासेस डिक्लेयर किए। मल्टीपल क्लासेस इन द सेंस हमने ए डॉट क्लास बी, सॉरी ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी, है ना। यहाँ पे आप देखो हमने 4 क्लासेस हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। जैसे ही हम यहाँ पे अपने सोर्स फाइल test1.java को हम यहाँ पे कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन प्रॉम्प्ट, तो वैसे ही हमें क्या मिलेंगी, हर एक क्लास, जितने भी क्लासेस हम यहाँ पे डिफाइन किए रहेंगे, सारी क्लासेस के लिए हमें एक्सेप्टेड डॉट क्लास मिल जाती है, डॉट क्लास फाइल मिल जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, हमारी डायरेक्टरी में क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ पे देखो हमारी जो डायरेक्टरी थी, हमने यहाँ पे सिर्फ test1.java नेम से एक फाइल बनाई थी, हमारे पास 4 और डायरेक्टरी आ गई है, क्लास ए डॉट क्लास बी डॉट क्लास एंड डी डॉट क्लास। ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास, सी डॉट क्लास एंड डी डॉट क्लास नेम से हमारे पास 4 और डायरेक्टरी मिल गई है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे test1.java में मल्टीपल क्लासेस एग्जीक्यूट किए थे, मल्टीपल मल्टीपल क्लासेस डिक्लेयर किए थे, हम सॉरी, मल्टीपल क्लासेस डिक्लेयर किए थे। तो जितनी भी क्लासेस हम डिक्लेयर करेंगे उसके लिए एक सेपरेट क्लास बन जाती है, जैसे हम अपना कोड, अपने कोड को कंपाइल करेंगे, राइट। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव किया, हमने यहाँ पे देखा कि हम एक क्लास में मल्टीपल क्लासेस, एक सोर्स फाइल में मल्टीपल क्लासेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक सोर्स फाइल में मल्टीपल क्लासेस डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, वी कैन डिक्लेयर, वी कैन टेक एनी नेम ऑफ द क्लास। हम अपनी क्लास का कोई भी नेम ले सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे जो क्लास ए लिया है, ए की जगह हम कोई और नाम ले सकते हैं, क्लास ए बी सी, वट एवर यू वांट, राइट। तो लेकिन जो भी नेम हम लेंगे वो आइडेंटिफायर रूल को फॉलो करना चाहिए, राइट। जो हमने आइडेंटिफायर रूल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, वो आइडेंटिफायर रूल को फॉलो करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम कोई भी नेम ले सकते हैं और वो नेम हमारी आइडेंटिफायर रूल को फॉलो करना चाहिए, राइट। ओके, सो क्लास बी की जगह भी हम कोई नेम ले सकते हैं, सी की भी कोई और नेम, डी के भी जगह कोई और नेम, जो भी नेम लेंगे उस नेम के ही अकॉर्डिंग हमारी डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी हमारी डायरेक्टरी में, सेम डायरेक्टरी में, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, थर्ड वन, वी कैन डिक्लेयर पब्लिक क्लास, बट द फाइल नेम must be same as public class name, पब्लिक क्लास नेम। अब इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे, आप देखो मैंने यहाँ पे फाइल नेम लिया _4_1_जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर, ये हमारा फाइल नेम है, यानी हमारा क्लास का नेम है, राइट। ओके, अगर ये पब्लिक नहीं होता, अगर ये पब्लिक नहीं होता तो वी कैन टेक एनी नेम, वी कैन टेक वॉट एवर यू वॉन्टेड टू टेक द क्लास नेम एज अ क्लास नेम, वी कैन टेक, राइट। सो यहाँ पे हम कोई भी क्लास नेम ले सकते हैं अगर हमने यहाँ पे पब्लिक यूज नहीं किया है तो। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे एक पब्लिक यूज किया, पब्लिक मॉडिफायर यूज किया, हमने क्लास के साथ जैसे ही पब्लिक मॉडिफायर यूज किया, पब्लिक मॉडिफायर यूज करते ही हमें रिस्ट्रिक्शंस मिल गई। क्या रिस्ट्रिक्शंस मिल गई? हम जो यहाँ पे क्लास नेम लेंगे वो क्लास नेम हमारे सोर्स फाइल, जो हमारा ये सोर्स फाइल, आप देखो यहाँ पे जो सोर्स फाइल है, वो सोर्स फाइल के अंदर, हमारा सोर्स फाइल क्या है, हमारा सोर्स फाइल हमारा यहाँ पे, वेट अ मिनट, हमारा सोर्स फाइल हमारा ये _4_1 जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर, ये हमारा सोर्स फाइल है। तो इस सोर्स फाइल के सेम एज इट इज होना चाहिए हमारा क्लास का नेम। ये क्लास का नेम हम एज इट इज, कोई भी कुछ भी नहीं ले सकते, एनीथिंग नहीं ले सकते। अब हमें यहाँ रिस्ट्रिक्शंस मिल गई। अब इसे भी एग्जीक्यूट करके हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज अगर मैंने यहाँ पे, ऐसे रिमूव करते हैं, ओके, अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर, ओके, अगर मैं यहाँ पे क्लास, जो हमने यहाँ पे क्लास लिया है, क्लास ए लिया है, क्लास ए में हम क्या करें, अगर पब्लिक लगा दें, पब्लिक मॉडिफायर यूज कर लें, पब्लिक मॉडिफायर यूज करेंगे, अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसे, और कौन सा कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, क्लास ए इज पब्लिक एंड शुड बी डिक्लेयर इन अ फाइल नेम ए डॉट जावा। जो हमारा क्लास ए पब्लिक है, ये शुड बी डिक्लेयर इन अ फाइल नेम, जो फाइल नेम हमने test1.java लिया है, उस ये कंपाइल टाइम एरर में क्या मिलेगा, मैं क्लास ए इज अ पब्लिक एंड क्लास ए शुड बी डिक्लेयर इन द फाइल नेम ए डॉट जावा, राइट। ओके, हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं अपने कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में, हम यहाँ फिर से आते हैं,
आगे रिमूव करते हैं, हमारा कमांड लाइन प्रॉम्प्ट तो ओपन है ही, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं जावा सी एंड टेस्ट1 डॉट जावा। ओके, इंटर हिट करते हैं। आप यहाँ पे देखो हमें क्या मिला, हमें कंपाइल टाइम एरर मिला। कौन सा एरर मिला? क्लास ए इज अ पब्लिक एंड शुड बी डिक्लेयर इन अ फाइल नेम ए डॉट जावा, राइट। जो हमारा फाइल नेम है वो ए डॉट जावा, सॉरी ए, जो हमारा क्लास नेम है ए वो शुड बी डिक्लेयर इन अ फाइल नेम, अलग सेपरेट फाइल बनाओ आप, उसमें आप सेपरेट फाइल बनाओ जिसका नाम होना चाहिए ए डॉट जावा होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे अलाउ करेंगे, राइट। तो हम जब पब्लिक कीवर्ड पब्लिक मॉडिफायर यूज करते हैं, पब्लिक मॉडिफायर यूज करते हैं, हमें क्या मिल गया? रिस्ट्रिक्शंस मिल गए कि ये जो हम क्लास का नेम ले रहे हैं वो क्लास का नेम कुछ भी नहीं ले सकते हैं, क्लास का नेम वही होना चाहिए जो हमारे सोर्स फाइल का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पब्लिक पब्लिक मॉडिफायर का यूज करना समझ में आया। यहाँ पे जो हमने पब्लिक मॉडिफायर यूज किया, इसका मतलब यही है कि हमें रिस्ट्रिक्शंस मिल गई है, जो हम यहाँ पे क्लास नेम लेंगे वो सेम एज इट इज सोर्स फाइल के तरह ही ले, सोर्स फाइल के सेम एज इट इज ही ले सकते हैं, अदरवाइज हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, फोर्थ वन। सो फोर्थ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कैन वी यूज मल्टीपल पब्लिक क्लासेस? क्या हम मल्टीपल पब्लिक क्लासेस यूज कर सकते हैं कि नहीं? यूज करके देखते हैं, अब वी डोंट नो, यूज करके देखते हैं, राइट। ओके, अगर मैं यहाँ पे भी पब्लिक रख लूं, यहाँ पे भी पब्लिक रख लूं, यहाँ पे भी पब्लिक रख लिया, राइट, दो पब्लिक हमने रख लिए, राइट। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, इसे फिर से हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कंपाइल करते हैं, जावा सी टेस्ट1 डॉट जावा। ओके, हमें दो एरर मिले, किस टाइप के एरर मिले? सेम एरर हमें दो मिले कि जो क्लास ए क्या है? पब्लिक है, क्लास ए क्या है? पब्लिक है एंड शुड बी डिक्लेयर इन अ सेपरेट फाइल नेम लाइक ए डॉट जावा। फिर हमें दूसरा एरर मिला, क्लास बी क्या है? पब्लिक है एंड शुड बी डिक्लेयर इन अ फाइल नेम सेपरेट फाइल नेम नेम्ड इज बी डॉट जावा, राइट। तो दो एरर में आप यहाँ पे देखो दो एरर मिले। अगर हमने यहाँ पे क्या किया, सारे को पब्लिक कर दी तो हमें चार एरर मिलेंगे, चार एरर मिलेंगे, पब्लिक पब्लिक, राइट, पब्लिक पब्लिक पब्लिक, राइट। ओके, अब इसे मैं क्या करता हूँ, फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, लाइक जावा सी टेस्ट1 डॉट जावा, राइट। अब यहाँ पे देखो हमें चार एरर देखने को मिल रहे हैं, क्यों? चारों फाइल के लिए हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कंपाइलर की तरफ से कि आप इस फाइल को, जो भी ये फाइल आपने पब्लिक लगाया है, इस फाइल को आप सेपरेट फाइल में स्टोर करो। क्यों? क्योंकि एक सोर्स फाइल में एक ही पब्लिक क्लास हो सकती है, एक से ज्यादा पब्लिक क्लास हम रखेंगे तो हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगी। कौन सा कंपाइल टाइम एरर मिलेगा? द क्लास, फिर क्लास नेम इज पब्लिक एंड शुड बी डिक्लेयर इन अ फाइल नेम्ड विद द क्लास नेम डॉट जावा, राइट। ये हमें क्या मिलेगा? कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। तो यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख सकते हैं नो, आंसर हमारा नो, मल्टीपल पब्लिक क्लासेस नहीं यूज कर सकते, मल्टीपल या पब्लिक क्लासेस, सॉरी, मल्टीपल क्लासेस तो यूज कर सकते हैं, मल्टीपल पब्लिक क्लासेस यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे नो, आंसर हमारा नो। if we use multiple public classes then we will get compile time error। कौन सा compile time error होगा हमारे पास? द क्लास नेम, जो भी क्लास नेम आप लिया है पब्लिक क्लास होना चाहिए, पब्लिक क्लास जो आपने लिया वो क्लास एक सेपरेट फाइल में स्टोर होना चाहिए, सेम एज इट इज फाइल में, ठीक है। अच्छा, एक और छोटा सा हम यहाँ पे कंक्लूजन लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे टेस्ट1 डॉट जावा नेम से हमने क्या, हमारा सोर्स फाइल है, तो हमने यहाँ क्लास ए में क्या लिया, टेस्ट1 डॉट जावा, यानी जो ये हमारा, सॉरी यार, और जावा ले रहा हूँ, टेस्ट वन डॉट जावा हमारा क्या है, फाइल नेम है, सोर्स फाइल नेम है। तो सोर्स फाइल नेम हमारा टेस्ट, हमारी पूरी फाइल नेम क्या है, टेस्ट1 डॉट जावा, हमारा जिसमें फाइल नेम है वो क्या है, टेस्ट1 है, राइट। सो पब्लिक क्लास हम जैसे, हम पब्लिक मॉडिफायर हमने जैसे यूज किया, वैसे हमें क्या रिस्ट्रिक्शंस मिलती है, जो हमारी जो क्लास नेम होनी चाहिए वो सेम एज इट इज फाइल नेम होनी चाहिए। अब मैं इसे सेव करके फिर से जब इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो हमें सिर्फ तीन एरर मिलेंगे, किसके लिए? बी, सी और डी के लिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, ये हमारा वैलिड हो जाएगा। क्यों वैलिड हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पब्लिक मॉडिफायर यूज किया, पब्लिक मॉडिफायर में हम देखते हैं कि क्लास का जो नेम होना चाहिए वो हमारे फाइल नेम से मैच करना चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे क्या किया, जावा सी टेस्ट1 डॉट जावा,
इसे फिर से कंपाइल किया, आप यहाँ पे देखोगे हमें 3 एरर देखने को मिल रही है, राइट? 3 एरर देखने को मिल रही है, किसके लिए? क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी के लिए, राइट? तो एक फाइल में, एक सोर्स फाइल में एक ही क्लास होनी चाहिए जो कि पब्लिक होनी चाहिए, और मल्टीपल क्लासेस हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो मल्टीपल क्लासेस पब्लिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक पॉइंट। अब छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, केसेस देखते हैं, ताकि और सोर्स फाइल, जावा सोर्स फाइल की स्ट्रक्चर के अबाउट में हम और समझ सके, राइट? सपोज इसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करके इसे फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन करेंगे। लाइक अगर यहाँ पे मैंने एक मेन मेथड ले लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, एंड इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट ले लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड इसके अंदर कुछ प्रिंट करते हैं लाइक हेलो आई एम क्लास टेस्ट वन, राइट? ओके, कॉपी कर लेते हैं, ओके, इसमें भी पेस्ट कर देते हैं, इसमें भी पेस्ट कर देते हैं, और हियर आई एम क्लास सी एंड आई एम क्लास बी। ओके, ओके, सो अब इसे हम सेव करते हैं। यहाँ पे हमने जो पब्लिक है, पब्लिक रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ पे क्लास ए ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल क्लास ए ले लेते हैं, एंड अपने डायरेक्टरी में चले आते हैं जहाँ पे हमारी फाइल जो है डॉट क्लास फाइल बनी थी, इसे डिलीट कर देते हैं। फिर से हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, डिलीट कर देते हैं फाइल। सो फिर से हम इसे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लेंगे, सेम फाइल, मेरी फाइल ओपन हुई है तो मैं इसे ओपन ही रखता हूँ। फिर से हम अपने फाइल को क्या करेंगे, कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के लिए कोड है जावा सी टेस्ट वन डॉट जावा, यहाँ पे एंटर हिट करेंगे, हमारा कोड कम्प्लीटली क्या सक्सेसफुली क्या होगा, कंपाइल हो गया। कंपाइल होते ही हमारे डायरेक्टरी में 4 क्लासेस मिल जाएंगी, ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास, सी डॉट क्लास एंड डी डॉट क्लास। ये कैसे मिली हमने देखा, राइट? ओके, अब हम यहाँ पे सेपरेट अपने क्लास को क्या करेंगे, सेपरेटली अपने क्लास को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? अभी तक हमने क्या किया था, कंपाइल किया था, अब अपने सेपरेट क्लास को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, है ना, यानी कि रन करेंगे, राइट? तो अभी अभी पहले हम क्लास ए को रन करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, हेलो आई एम क्लास टेस्ट वन, राइट? ऐसा कुछ आउटपुट हमें मिलेगा। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली आ जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे जावा। अच्छा, आप अभी तक हमने कंपाइल करके देखा था, कंपाइल करते ही हमें क्या करना है, अब एग्जीक्यूट करना है, यानी कि रन करना है। तो रन करने का कोड क्या, सिंपली जावा लिखा, एंड फिर उसके बाद सिंपल फाइल नेम लिख लेंगे, राइट? सॉरी, क्लास नेम लिख लेंगे, जो क्लास हमारा है उस क्लास का नाम हम यहाँ पे लेंगे, लाइक ए हमारा क्लास नेम, जावा ए। हम यहाँ पे इंटर हिट करेंगे तो हमें क्या मिला, हेलो आई एम क्लास टेस्ट वन, राइट? अच्छा, अब हमने यहाँ पे जावा एंड क्लास बी लिया, हमने सिंपल इंटर किया, हमें क्या मिला, हेलो आई एम क्लास बी मिला, right? फिर सिंपल हमने लिया जावा, फिर जो हमारा क्लास नेम था सी, क्लास सी लिया, हेलो आई एम क्लास सी, हमें आउटपुट मिला, राइट? ओके, द लास्ट वन, यहाँ पे हमने लिया जावा एंड क्लास डी, इंटर हिट किया, हमें क्या मिला, रन टाइम एक्सेप्शन मिला। क्यों रन टाइम एक्सेप्शन मिला, क्योंकि हमने कोई भी उसमें मेथड नहीं लिया था। मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास डी, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स आर्क्स, राइट? है ना, तो आप यहाँ पे देखो हमने क्या किया, मेन मेथड, इसमें क्लास डी में कोई मेन मेथड नहीं लिया, नो मेन मेथड, नो मेन मेथड। तो अपनी हम कमांड लाइन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट जो है हमारी क्लास, जो भी क्लास हमारी एग्जीक्यूट हुई, क्लास हमारी क्रिएट हुई है, सेपरेट क्लास को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मेथड नहीं लिया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे नो मेन मेथड फाउंड। ओके, फाइन। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जो फाइल नेम क्या रखा है, फाइल नेम हमने यहाँ पे रखा है टेस्ट वन डॉट जावा, राइट? अच्छा, अभी तक हम क्या किसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, हमने अपने क्लासेस को एग्जीक्यूट किया, ए बी सी डी को एग्जीक्यूट किया, देखा हमने। अच्छा, अब यहाँ पे क्या अपने मैं फाइल नेम को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे जावा टेस्ट वन, हमने यहाँ पे जावा टेस्ट वन जैसे हमने कंपाइल किया था, टेस्ट वन, आप यहाँ पे देखो टेस्ट वन जैसे हमने कंपाइल किया था, क्या इसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं? लाइक मैं इंटर हिट कर रहा हूँ, वेट, ओके, आप यहाँ पे देखो, कुड नॉट फाइंड लोड मेन क्लास टेस्ट वन, could not find or load main class test one cause java dot lang dot class not found exception। यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन में देखने को मिला, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन देखने को मिला, राइट?
ये एरर हमें देखने को क्यों मिल रही है? क्योंकि हमने कोई भी क्लास लिया ही नहीं है, टेस्ट वन नेम से कोई भी क्लास हमने यहाँ पे लिया ही नहीं है, राइट? हमने यहाँ पे देखो कोई भी ए बी सी डी हमने लिया, लेकिन कोई भी क्लास टेस्ट वन नेम का हमने कोई भी क्लास नहीं लिया, इसलिए हमें ये एरर देखने को मिल रही है, राइट? जो भी क्लास, जब क्लास हम जिस क्लास को हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, रन करेंगे, उस नेम से अगर हम उस क्लास को रन करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे कोई और नेम देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ अब्दुल। अब्दुल मैं इंटरेक्ट करूंगा java डॉट लैंग डॉट क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, राइट? अब्दुल, है ना? तो ये क्या हमें मिलेगा, क्लास रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा हमें, जब भी हम कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उस क्लास को हम अगर रन करने की कोशिश करेंगे तो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेगा, राइट? ओके, सो ये था हमारे कुछ जावा फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। तो जावा फाइल स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, बेसिकली एक सोर्स फाइल के अंदर हम कई सारी मल्टीपल क्लासेस डिक्लेयर कर सकते हैं, और जो अगर हम पब्लिक क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जो पब्लिक क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, तो क्लास का नेम वही होना चाहिए जो हमारे फाइल का नेम होना चाहिए, राइट? और एक सोर्स फाइल के अंदर हम एक से ज़्यादा पब्लिक क्लास डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, राइट? और अपने हम कमांड लाइन की हेल्प से सेपरेट क्लास को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, हमने देखा कैसे करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या ये वैलिड है? एक सोर्स फाइल में कई सारी क्लासेस को रखना क्या वैलिड है ना? क्या वैलिड, आपने कभी सोचा? तो मेरे हिसाब से वैलिड नहीं है, मेरे हिसाब से क्या वैलिड ही नहीं है। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक मैं यहाँ पे एक, ओके, सपोज ये क्या है, एक हमारे पास टोटल एक क्लास है, एक सोर्स फाइल है, सोर्स फाइल का नाम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, सिंपली ये सोर्स फाइल है, यहाँ पे नाम ले लेते हैं, लाइक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है? यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम की क्या सोर्स फाइल है। अब यूनिवर्सिटी में कई सारी चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होगी हमारे पास, एक तो होगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, है ना? तो एक रजिस्ट्रेशन क्लास होगा। दूसरा क्या होगा हमारे पास, दूसरा हमारे पास होता है सपोज एकेडमिक, एकेडमिक ब्लॉक, है ना? एकेडमिक ब्लॉक, लाइक अगर एकेडमिक ब्लॉक ना लें, अगर कई सारे सेक्शन ले लेते हैं, लाइक बीटेक ब्लॉक, बीटेक ब्लॉक, एक बीटेक ब्लॉक के लिए एक अलग क्लास बनाएंगे, एक एमबीए क्लास के लिए बनाते हैं, एक एमबीए क्लास के लिए बना लेते हैं, एमबीए क्लास, एंड फिर एक में हम रख लेते हैं पॉलीटेक्निक ब्लॉक, पॉलीटेक्निक, पॉलीटेक्निक ब्लॉक, पॉलीटेक्निक की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, पॉलीटेक्निक ब्लॉक, है ना? और भी कई सारे ब्लॉक होते हैं, है ना? कोई भी रिसेप्शन, रिसेप्शन क्लास, रिसेप्शन क्लास, और भी कई सारे क्लास होंगे, डॉट 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 डॉट, कई सारे क्लास होते हैं, राइट? सो एक यूनिवर्सिटी, एक अगर हमने यूनिवर्सिटी नाम की एक सोर्स फाइल बनाई, उस सोर्स फाइल में कई सारे क्लासेस हमें एक ही सोर्स फाइल में हमने रख दिया, तो इसे हमें बाद में जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लाइक हमें ज़रूरत पड़ रही है एमबीए क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, सपोज हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, एमबीए क्लास की, एमबीए क्लास की ज़रूरत पड़ी। अब एमबीए क्लास की ज़रूरत पड़ी तो हमें इसमें आके खोजना पड़ेगा, लाइक एमबीए क्लास एग्जिस्ट है कि नहीं, तो टाइम कंज्यूमिंग है, पहली बात तो टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरी चीज़ रीडेबिलिटी नहीं मिल रही है। क्यों रीडेबिलिटी नहीं मिल रही है? क्योंकि इसमें कई सारे क्लासेस एक ही में स्टोर है। सपोज अगर क्या हुआ, अगर ये चीज़ ना करके हम क्या करें, सेपरेट क्या करें, हर एक फाइल के लिए एक सेपरेट फाइल, सेपरेट क्लास बनाए, तो क्या होगा? सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, एक सेपरेट क्लास बनाया सबके लिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक क्लास बनाया, एक क्लास बनाया किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, एक क्लास बनाया बीटेक ब्लॉक के लिए, एक क्लास बनाया किसके लिए, एमबीए क्लास के लिए, एक क्लास बनाया पॉलीटेक्निक ब्लॉक के लिए, एक क्लास बनाया रिसेप्शन क्लास के लिए, राइट? तो कई सारी जो भी क्लास होंगे एक सोर्स फाइल के अंदर, ये एक सोर्स फाइल है ना, सोर्स फाइल के अंदर हमने क्या किया, कई सारे क्लासेस बनाए, और अलग अलग फाइल में पब्लिक मॉडिफायर की हेल्प से हमने पब्लिक मॉडिफायर यूज़ किया उस क्लास के लिए, और सारे क्लासेस को अलग अलग फाइल में क्या किया, स्टोर कर दिया। अब जब भी हमें एक्सेस करना होगा, सपोज हमें रजिस्ट्रेशन को एक्सेस करना है, तो हम रजिस्ट्रेशन क्लास के अंदर जाएंगे, हमें पता है हमारा सेपरेट फाइल है रजिस्ट्रेशन क्लास। बीटेक ब्लॉक के लिए हमें एक्सेस करना है, कुछ बीटेक ब्लॉक में हमें कुछ काम करनी है, तो हम सीधे बीटेक ब्लॉक क्लास में जाएंगे, ना कि हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे बीटेक ब्लॉक क्लास में जाएंगे हम, जो भी बीटेक ब्लॉक का क्लास हमने सेपरेट बनाया है। अगर एमबीए क्लास के लिए जाना तो एमबीए में जाएंगे हम, पॉलीटेक्निक ब्लॉक में जाना तो पॉलीटेक्निक में जाएंगे, रिसेप्शन क्लास जाना तो रिसेप्शन में जाएंगे। तो हमें पता है हमारी जो अलग अलग, अगर हम फाइल में अलग अलग एक फाइल में एक ही क्लास अगर हम स्टोर कर रहे हैं, एक ही क्लास अगर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमारी रीडेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें खोजना नहीं पड़ेगा कि पर्टिकुलर क्लास यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर कोई क्लास एग्जिस्ट
कर रही है कि नहीं कर रही है। हमने अपना क्लास देखा, हाँ ये क्लास है हमारी, ये फंक्शनैलिटी है, ये क्लासेस हैं, इन सारी क्लासेस में हमें जिस क्लास की हेल्प लेनी होगी, जिस क्लास में हमें जाना होगा, जिस क्लास के साथ हमें कोई काम होगा, उस क्लास के साथ हम अपना काम कर सकते हैं, राइट। तो ये रिकमेंडेड नहीं है, तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अपना एक नोट लिख लेते हैं, तो इससे पहले रिमूव करते हैं। ओके, एक नोट यहाँ पे लिख लेते हैं। नोट ये लिखते हैं कि दिस इज नॉट रिकमेंडेड, दिस इज नॉट रिकमेंडेड टू डिक्लेयर multiple classes in a single source file, in a single source file, राइट। एक सिंगल सोर्स फाइल में मल्टीपल क्लासेस डिक्लेयर करना जो है रिकमेंडेड नहीं है, राइट। तो ये था कुछ सोर्स फाइल स्ट्रक्चर के अबाउट में। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपोर्ट एंड स्टैटिक इंपोर्ट, यानी नॉर्मल इंपोर्ट, ये इंपोर्ट नहीं, यहाँ हम इसे कह देते हैं नॉर्मल इंपोर्ट एंड स्टैटिक इंपोर्ट के अबाउट में पढ़ेंगे, देन पैकेजेस के अबाउट पढ़ेंगे। तब जाके हमारा यूनिट 1 का जो सब यूनिट है, जो कि है जावा सोर्स, यूनिट 4 का जो सब यूनिट है जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर, उसके 2 टॉपिक हम कवर करेंगे, तब जाके हमारा सब यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे क्लास लेवल मॉडिफायर, यानी कि सेकंड यूनिट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, राइट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद डिस्कशन। वी विल डिस्कस अबाउट नॉर्मल इंपोर्ट एंड स्टैटिक इंपोर्ट, राइट। ओके।